आज से खुल गया है, ऐसे में बाजार के दिग्गजों की क्या राय है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, बताइए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? बिल्कुल, तो कई सारे ट्रिगर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं इस वक्त बाजार में, जिस पर एक्सपर्ट्स भी अपनी एनालिसिस लगातार बता रहे हैं और एक्सपर्ट्स की राय हम आपके सामने लगातार रख भी रहे हैं। कैमरून ब्रेंट, जो कि दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनकी राय की अगर बात करें तो खास तौर से उनको भारतीय बाजार लंबी अवधि के लिए ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और अगर पोजिशंस किन्हीं ने बनाई है तो फिर लंबी अवधि के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज बिल्टअप होती हुई दिखेंगी और आगे चलकर भी अच्छे रिटर्न्स के पूरे अनुमान उन्हें नजर आ रहे हैं। रामदेव अग्रवाल जी से जब हमने यहाँ पर बात की और खास तौर से उन्होंने विस्तार से हमसे बाजार पर उनकी रणनीति क्या है, उनके पसंदीदा सेक्टर्स क्या है, उस पर बातचीत की और उनका ये कहना था कि ग्रोथ वाली या फिर सस्ते वैल्यूएशंस वाली जो कंपनियां हैं उन्हें खरीदें, अच्छी रिसर्च अपनी करें, एक रिसर्च करने के बाद डीप डाइव करें, एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्क्रिप्ट में किसी भी कंपनी में अपना निवेश करें। हार्ड एंड मनी है, उसका पूरा ध्यान रखें। ये राय उनकी तरफ से आती हुई दिखी। और इसके अलावा जब हमने बात की कृष्णा कारवा से, उनका LIC IPO पर नजरिया निकल कर आया। LIC का IPO, उसमें रिटेल निवेशकों को लिस्टिंग मुनाफा मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। मच अवेटेड IPO है और लिस्टिंग गेन्स के पूरे अनुमान एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर नजर आते हैं। शुक्रिया मानसी। तो कैमरून ब्रेंट, जो कि ग्लोबल फंड्स को ट्रैक करने वाली एजेंसी है APFR ग्लोबल, उसके रिसर्च डायरेक्टर, उनका कहना है कि लंबी अवधि की अगर बात करें तो भारतीय बाजारों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा है कि जापान में, ऑस्ट्रेलिया में FIs का फंड फ्लो थोड़ा सा मूव हुआ है और भारतीय बाजारों से थोड़ा सा निकला है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्राइसेस को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। लेकिन LIC के IPO से अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद ही हमारे एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन से हमने आज खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनके पसंदीदा शेयरों की लिस्ट में DLF, IEX और सेल शामिल हैं। क्या तर्क हैं, आइए सुनते हैं। First pick, again I stand out. Tata Steel results were brilliant and SAIL results will be even more brilliant. 13 तारीख को SAIL के results हैं, they will be rip roaring. Highest ever EBITDA per ton, 93.50 का स्टॉप लॉस है, 105 से 108 का टारगेट। दूसरा पिक DLF, आप गोदरेज प्रॉपर्टी के रिजल्ट देखिए और रियलाइजेशन DLF की इससे भी बढ़िया होंगी, तो 361 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। और तीसरा पिक, आप पावर में गलत ही नहीं हो सकते। लुक एट ऑल द पावर स्टॉक्स। So the biggest power exchange is IEX. It's a monopoly. 88% उसका EBITDA प्रॉफिट था, EBITDA मार्जिन। और वो जो आपने कैप लगाई है उसका ये मतलब नहीं मार्जिन, उनकी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। पावर इज इन द बेस्ट प्लेस। ये बेस्ट टाइम है IEX लेने का। 208, 8.5 में लीजिए। 204 रुपए का स्टॉप लॉस है, 225 का टारगेट और 225 बहुत जल्दी आ सकता है। ये तीन मेरे टॉप पिक्स हैं।